एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया फास्ट से भी फास्ट खबरों का। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सरकार के साथ पांचवें दौर की वार्ता के हल न निकलने के बाद भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता की और कहा कि सरकार अब 8 दिसंबर को भारत बंद में किसानों की ताकत देखेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून अगले साल जनवरी में लागू हो सकता है। दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,419 हो गया है, तो वहीं 77 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 394 रहा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी के करीबी प्रॉपर्टी डीलर व सपा नेता गणेश दत्त मिश्रा की 6 मंजिला बिल्डिंग गिराई गई। यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर अपहरण और गंगा जल जैसी फिल्मों के निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। राम मंदिर निर्माण समिति ने 7 और 8 दिसंबर को अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में शामिल होने के लिए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। मेरठ के समस्तपुर सुनानी गांव में नाली निर्माण के विरोध में प्रधान पति ने पूर्व प्रधान और उसके बेटे को गोली मारी। जमकर हुआ पथराव, कई लोग हुए घायल। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने प्रहलाद नगर के पास सर्राफा से तमंचे के बल पर 400 ग्राम सोना लूटा। प्रयागराज की भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ आपराधिक मामलों में जारी गैर जमानती वारंट हुए निरस्त। अयोध्या विवाद में बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील। कहा, मंदिर और मस्जिद का निर्माण हो रहा है, इसलिए न काला दिवस मनाएं और न ही विजय दिवस मनाएं। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के 17 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 16,384 हो गई है। नेता एचडी देवगौड़ा के बेटे और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मैं अभी भी मुख्यमंत्री होता तो बीजेपी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर दम है तो गिरफ्तार करके दिखाएं, वरना वे खुद गिरफ्तारी देंगे। महाराष्ट्र के मुंबई के लालबाग इलाके में सिलेंडर फटने से 20 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर आग को काबू में किया। इस बार हज यात्रा के यात्रियों के लिए कठिन समस्या आएगी। इस बार हज यात्रियों को सऊदी अरब में 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। नए साल से मतलब 1 जनवरी से यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगा हो जाएगा। यूपीआई के जरिए किसी को पेमेंट करने पर ग्राहक को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। मशहूर अभिनेता रवि पटवर्धन का 83 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। काफी समय से वो दिल संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जीआर रुधवानी का 59 वर्ष की उम्र में कोरोना महामारी की चपेट में आने से हुआ निधन। अदन की खाड़ी में जहाज डूबने के बाद 10 से ज्यादा महीने से यमन में फंसे 14 भारतीय नाविक को दुबई से विमान के जरिए भारत रवाना किया गया। होटलों ने स्वास्थ्य विभाग, सरकारी कर्मचारियों और बाहरी राज्यों से आने वालों को क्वारंटाइन करके 1 माह में करीब 5 लाख की कमाई की है। खेरागढ़ क्षेत्र के नगला गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर सिपाही की हत्या करने वाले इनामी वकील पुत्र बहादुर सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। ब्रिटेन और बहरीन की तरफ से कोरोना वैक्सीन चीन की उपयोग की अनुमति मिलने के बाद अब भारतीय इकाई
फाइजर इंडिया ने भारतीय औषध महानियंत्रक से देश में कोविड-19 वैक्सीन उतारने की अनुमति मांगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में एक बार फिर जीत का झूठा दावा किया और कहा राष्ट्रपति पद के चुनाव में राज्य में 3 बार जीत हासिल की है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।